Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। देखो, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, 11th केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर इंडिविजुअल है और ये ज्यादा मतलब किसी और चैप्टर से इतना लिंक नहीं है, तो इसको अपने इंडिविजुअली अलग से समझ सकते हैं आराम से, ये आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की। तो इसका नाम है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये अभी आपको समझा दिया जाएगा। पहले देखते हैं, और इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में क्या होता है, एक तो होता है RED और एक होता है OX। ठीक है, RED रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, OX रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। तो रिडक्स किसको बोलेंगे, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो, साथ साथ हो। ठीक है, तो अपने ने क्या देखा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपने को यही डिस्कस करना है। देखो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर को करने का अपने पास दो तरीका है। या तो क्या करें, अपने टॉपिक वाइज इसको कवर करें, या एक शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कवर करेंगे और बाकी अपने इसका छोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अपने को क्या डिस्कस करना पड़ेगा, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो, अपने एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है, और एकदम आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन। इसके 3 मेथड है, उसमें सबसे पहला मेथड है जिसको बोलते हैं अपने एंशिएंट मेथड। क्या नाम है इसका, एंशिएंट। इसको हिंदी में अपने बोल सकते हैं प्राचीन तरीका। अब एंशिएंट क्यों बोलते हैं भैया इसको, क्योंकि अपने 8th क्लास से इसको पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ रहे हैं, 8th क्लास से अपने पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको समझ सकते हैं अपने क्यों बोलते हैं एंशिएंट बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे अपने, देखो इसमें क्या होगा, एक तो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक होती है रिडक्शन। अपने बहुत इजी मेथड से इसमें पढ़ेंगे, एकदम आसान तरीके से। देखो YouTube पे और भी बहुत वीडियो मिल जाएगी आपको, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, रिडक्शन इसको बोलते हैं, परंतु वही बात है जो अपने को क्या है, एक एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, क्या एक मतलब ऑफलाइन टीचर का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता ऑनलाइन YouTube पे। तो अपना क्या तरीका है, एकदम आसान भाषा में समझाने का तरीका, जिससे आपको एकदम इजीली लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अपने को सबको पता है, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने एंशिएंट तरीका है, अपना एंशिएंट बोले तो प्राचीन तरीका, जो अपने प्राचीन मतलब 8th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें अपनी बुक की लैंग्वेज की, ठीक है, जो अपनी बुक क्या बोलती है, तो इसमें डेफिनेशन अपने ये बोल सकते हैं। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो अपने एक बात और बोल सकते हैं डेफिनेशन की, क्या भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणीय तत्व। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या कहता है, ऑक्सीकरण वह मतलब ऑक्सीकरण इज दैट प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेक प्लेसेस। ठीक है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है, जुड़ता है। और रिडक्शन मतलब अपचयन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन। अपचयन का क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, विद्युत ऋणी विद्युत धनायनी। ठीक है, विद्युत ऋणी और विद्युत धनायनी तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, और इसके अपोजिट होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं अपने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह ये भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इसको अपने ये भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोले तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये है सबसे इसका प्राचीन तरीका। दूसरा जो इसका मेथड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने का, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड। वो अपने इसी मेथड से समझेंगे, इसी मेथड से समझेंगे। देखो क्या है इसमें, बच्चों को क्या होता है याद करना पड़ता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, जुड़ना क्या होगा, तो वो अपने भूल भी सकते हैं बाय चांस। तो मैं एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अपने कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब अपने को पता है कि भाई, और इसके एग्जांपल वगैरह देख लेंगे एक बार, एग्जांपल वगैरह अपने मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने और देख लेंगे एग्जांपल। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन 2 मोल ले लेते हैं ऑक्सीजन के, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा CO2, क्या बनेगा CO2। तो इसमें अगर स्टडी करें किसके, अपने कार्बन की, तो कार्बन से क्या जुड़ा है ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। समझिए बात को। ठीक है, अब बात करें किसकी, रिडक्शन की, तो रिडक्शन का अपने एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, H2 प्लस Cl2 gives 2HCl, H2 प्लस Cl2 gives 2HCl। अब इसमें क्लोरीन में क्या जुड़ी है भैया, हाइड्रोजन जुड़ा है, क्लोरीन में क्या जुड़ा है हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसका क्या हुआ है अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब इसी मेथड को सेम, इसी मेथड को अपने समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेथड से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से समझेंगे सेम इसी मेथड से। दो तरीके तुम्हें बताएंगे अभी, पहला है एनसीएल मेथड, दूसरा बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक मेथड। तीसरा तरीका होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसको अलग डिस्कस करेंगे एक बार। पहले इन दो मेथड को समझो आराम से। ठीक है, अब हमें पता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन अगर किसी से जुड़ेगा, ऑक्सीजन अगर किसी से जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन से ऑक्सीजन ने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया। तो इलेक्ट्रॉन जब लिया कार्बन से, तो कार्बन में क्या हुआ, कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ऑक्सीजन जुड़ी, मतलब दोनों मेथड क्या है सिमिलर है। देखो ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन को निकलना, तो अपने क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अपने से वो पूछेगा कि एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक मेथड, तो अपने क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब सेम बात करें किसकी, हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन अपने को पता है, हाइड्रोजन जनरली जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, क्लोरीन को। अगर अपने बात करें किसकी, क्लोरीन की, अगर अपने बात करें किसकी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो ये क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट को अपने क्या बोलेंगे भैया, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो मैं 2 मिनट तुम्हें दोबारा समझा देता हूं। ठीक है, दोनों मेथड क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। दोनों मेथड क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। पहला इनिशियल मेथड ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो ये अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये अपने आराम से समझ आ जाएगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, उससे विड्रॉल करेगी, ऑक्सीजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगी। तो कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन निकले ना, उससे तो रिमूव हुए हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मेथड से क्या बोलेंगे, हमने ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, सेम बात करें किसकी, रिडक्शन की, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन का, जब क्लोरीन का रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन जुड़ने से, तो हाइड्रोजन कहां गए, क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक्सेप्ट किए, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट को क्या बोलते हैं, हमने रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये है एकदम इजी मेथड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब अपने डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड मेथड। 2 मेथड अपने डिस्कस कर लिया, सबसे पहले एनसीएल मेथड, ठीक है, दूसरा है अपना इलेक्ट्रॉनिक मेथड, तीसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तीसरा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण अंक विधि। तीसरा क्या है? ऑक्सीकरण अंक विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो ये पढ़ने के लिए, ये मेथड पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारा। देखो 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट में अपने कवर करा देंगे पूरा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ए चार्ज ऑफ ए एटम इन ए मॉलिक्यूलर स्टेट। ठीक है, ये क्या है? एक एटम पे कोई चार्ज है, किसमें? मॉलिक्यूलर स्टेट में। ठीक है, मतलब अपने अगर हिंदी में बात करें कि किसी परमाणु पर आणविक अवस्था में जो आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे अपने बात करें HCl की, जैसे बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, तो HCl में अपने को पता है हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और Cl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जिसके द्वारा क्या होगा? हाइड्रोजन में जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है? इस पोलैरिटी जो होती है, क्लोरीन जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो क्लोरीन की साइड क्या होती है? ज्यादा होती है, इसलिए इस पर क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और उस पर क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और ये थी बात जनरली चार्ज की। तो अगर आपने बात करें तो इस पर क्या चार्ज आ रहा है? +1 चार्ज आ रहा है, उस पर क्या चार्ज आ रहा है? -1 चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि भाई किसी भी एटम की, ठीक है, उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट में जो उसका चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और Cl क्या है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या होता है? एक मेथड होता है। ठीक है, उसके लिए 3-4 चीजें अपने को देखनी है। ठीक है, जो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें अपने को सबसे पहले अगर बात करें तो जो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है? फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो क्या रखते हैं? फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, अपने को उनके बारे में पढ़ना है। उसमें से सबसे पहले है एल्कली मेटल्स। क्या है? एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स बोले तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, एल्कली मेटल्स बोले तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपने? एल्कली मेटल्स। सबसे पहले अगर अपने बात करें किसकी? फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो उसमें क्या है? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। देखो ये याद रखना है, सिर्फ याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग क्या है? अपने किसी भी कंपाउंड की क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ये फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाले यौगिक है। इसमें से पहले है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1 होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करें तो वो है अपने एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं क्षारीय धातु, इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इनको बोलते हैं क्षारीय धातु, इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये सारे कौन से होते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है भैया? ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। कितनी होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है +2। ठीक है, ये दो कंपाउंड बता दिए तुम्हें। इसमें से क्या है? एक तो एल्कली मेटल्स और एक एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स की होती है +1 और एल्कली अर्थ मेटल्स की होती है +2। ठीक है, तीसरी अगर बात करें तो उसमें होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की क्या होती है? -1। तीसरा कौन है? फ्लोरीन, जिसकी क्या होती है? -1। और चौथा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की होती है +3। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्या है? कंपाउंड है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? फिक्स होती है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद अपने को दो कंपाउंड और याद रखने हैं, इनकी अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला है ये फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा। दूसरा अपने को याद रखना है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन दो प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाए? मेटल्स के साथ। ठीक है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाए? मेटल्स के साथ। मेटल्स क्या होता है? जनरली जो पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटलॉइड्स वाली एक लेयर होती है, उसके इधर वाले जो यौगिक होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। और इनमें ज्यादातर अपने को कौन से मिलेंगे?
यही फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले मिलेंगे। ज्यादातर कंपाउंड कौन से मिलेंगे अपने को? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले मिलेंगे। इनके साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाए, मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाए, तो ये क्या करेगा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और यही हाइड्रोजन क्या बनाए? नॉन मेटल्स के साथ। ठीक है, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जो ऊपर वाले होते हैं, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। और इनके साथ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। जनरली हाइड्रोजन अपने को कहां मिलेगा? नॉन मेटल्स के साथ ही मिलेगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी? +1 ही मिलेगी। तीसरी अगर बात करें तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 3-4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अपने 2 ही डिस्कस करेंगे, जनरली अपने यही काम आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्साइड्स की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले किसकी फॉर्म में? ऑक्साइड्स की फॉर्म में। ऑक्साइड्स की फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। 98% जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही होगा। बाकी जो है वो अपने डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूल देख के पता लगेगा अपने को। ठीक है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में जनरली ऑक्सीजन जहां भी प्रेजेंट है वो कैसे होता है? ऑक्साइड्स की फॉर्म में होता है। वहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हमने H2O। ठीक है, H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक क्या है? +1 है, तो चार्ज कोई है नहीं, न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन क्या होगा? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, दूसरा होता है इसका जो मेन होगा, ठीक है, वो है परऑक्साइड। ठीक है, किस फॉर्म में? परऑक्साइड की फॉर्म में। परऑक्साइड बोले तो जैसे परऑक्साइड किसे बोलते हैं? कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या बनाए? जब बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी हो, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? अपने परऑक्साइड बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, उसको क्या बोलते हैं? अपने परऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? परऑक्साइड बोलेंगे। अब यहाँ पर मान लो अगर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या जोड़ दें? अपने सोडियम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम परऑक्साइड होगा। तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भैया? -1 होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 होती है। और इसके बाद अगर फोर्थ बात करें तो फ्लोरीन तो हो गया, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी लगभग क्या होती है? -1 होती है। कंपल्सरी नहीं है, अगर कंपाउंड में ये अगर आ रहे हैं तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी आएंगे। ठीक है, तो ये कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है जो अपने को सारे क्या करने हैं? याद करने हैं। ठीक है, 1-2 कंपाउंड अपने एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद सारा ये क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ये सारे याद करने के बाद अपने को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर is equal to charge on molecule। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। मतलब जो ऑक्सीकरण अंक का जो क्या है? योग होगा, वो किसके बराबर होगा? उस मॉलिक्यूल या उस यौगिक के ऊपर जो आवेश लगा है उसके क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं SO4-2 सल्फेट। ये सल्फेट आयन का एग्जांपल है। इसमें अपने को काउंट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? सल्फर की काउंट करनी है। किसकी? सल्फर की। तो इसमें सल्फर को क्या मान लेते हैं अपने? X, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता उसको क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसकी X होगी। साथ में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। एक ऑक्सीजन की क्या होता है? -2 इंटू 4 बराबर में चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। कितना चार्ज है? -2। ठीक है, क्या है? -2। तो ये हो गया x -8 बराबर में -2, x बराबर 8 - 2, x बराबर में +6। तो सल्फर की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भैया? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ऑक्सीजन काम आ गया यहाँ से। इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड की क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं हमने जल्दी सी। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे है कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब H2CO3 में क्या है? वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन की क्या होती है? हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा होता है। देखो मोस्टली नॉन मेटल के साथ भी आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मोस्टली नॉन मेटल के साथ ही आएगा। अगर आएगा मेटल के साथ तो वो दिख जाएगा, जनरली एक मेटल के साथ ही आता है।
ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है CaH, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड है NaH, ठीक है, सोडियम CaH2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हाइड्रोजन इस प्रकार से आएगा, जनरली नॉन मेटल के साथ आएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1, ठीक है, तो +1 × 2, कार्बन की क्या है अपने को x माननी है, x -2 × 3 बराबर में चार्ज क्या है 0, चार्ज क्या है 0, तो 2 × 2 प्लस x 3 दूनी 6 -6 बराबर में 0, x बराबर क्या हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो x की क्या हो जाएगी +4, ठीक है। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +4, ठीक है। ये मेथड है, इनकी अपने को क्या निकालनी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, और यही सेम तरीका है, बहुत आसान है, 5 मिनट में अपने सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, ठीक है, हाइड्रोजन H2Cr2O7, इसमें क्रोमियम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और आप खुद प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखो अभी आप लोगों ने क्या निकाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है, अभी आप लोगों ने सीखा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब उस ऑक्सीडेशन नंबर से अपने को क्या निकालना है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ठीक है। उस ऑक्सीडेशन नंबर से क्या बताना है अपने को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है, ठीक है। जैसे देखो उसमें क्या अपना है, किसी भी एलिमेंट की क्या निकाले थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले ये कोई कंपाउंड है, इसका इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो जिंक का अगर अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो जिंक को क्या लेंगे, x लेंगे, तो जिंक के साथ और कोई तो जुड़ा नहीं है, तो बराबर में क्या आएगा वही, ठीक है, आवेशों का योग बराबर में किसके क्या था उसके, ठीक है, यौगिक का आवेश, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर का जो एडिशन था इसमें x ले लेंगे, x बराबर क्या है 0, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आएगी 0 आएगी। कॉपर को x लेंगे, तो कॉपर में चार्ज कितना है +2, तो कॉपर x बराबर में +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आई +2, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर जिंक की +2 और कॉपर की क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपने को समझ आ रहा है रिएक्शन में, नहीं आ रहा ना, तो ये नंबर जो है, ये जो मेथड है ये फंडामेंटल मेथड है, ठीक है, फंडामेंटल मेथड है। इसमें अपने को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या पता लगता है, बहुत अच्छा तरीका से पता लगता है। देखो इसमें क्या होता है, अगर माइनस से प्लस की साइड जाए, ठीक है, माइनस से प्लस की साइड जाए, या आपने ऐसे बोल सकते हैं इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो, इंक्रीमेंट हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर क्या हो, इंक्रीमेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और क्या हो, अगर डिक्रीमेंट हो, अगर क्या हो डिक्रीमेंट हो, अगर प्लस से क्या है अपने माइनस की तरफ आए, या हायर प्लस से लोअर प्लस में आए, तो उसको क्या बोलेंगे अपने अपचयन या रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, जिंक 0 से कहां गया +2 गया, 0 से कहां गया +2 गया, 0 से +2 मतलब इस साइड है, इस साइड है, तो किसका एग्जांपल है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। देखो कोई रिडक्शन, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा, कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझ नहीं आ रहा, परंतु ये मेथड फंडामेंटल मेथड है, सब में अप्लाई होता है ये, ठीक है। अब कॉपर +2 से 0 आ रहा है, ठीक है, +2 से 0, जिंक इस साइड जा रहा था, कॉपर इस साइड जा रहा है, तो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और किसी भी एक रिएक्शन में क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये एग्जांपल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, और ये आपने किससे पता किया है, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पता किया है। तो देखो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन बैलेंस में हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड और एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। पहले आपने डिस्कस करते हैं किसको, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा किसी अभिक्रिया को क्या करना, संतुलित करना। रिएक्शन बैलेंस द्वारा ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा किसी अभिक्रिया को क्या करना, संतुलित करना ही क्या है, इस टॉपिक का नाम है। देखो इसमें क्या है, इसका हमने सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखनी है, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्यों बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने को इसमें क्या बोलना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। बस एक चीज याद रखना, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या याद रखना है इस मेथड में, कि अपने को क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस को, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना है। बस एक ही चीज याद रखना है, ये मेथड अपने हाथ में है,
ठीक है, अपने को क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस को क्या करना है, बराबर इक्वल करना है। अब वो उसका मतलब क्या है, वो कैसे सॉल्व होगा ये अपने बताते हैं अभी। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबके क्या करना है, अपने को चार्ज लगाना है। ठीक है, अपने को ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है सबका। ठीक है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए क्या है, फास्फोरस को क्या मानेंगे, x मानेंगे। x मान लिया, x इक्वल टू, और कोई आइटम है नहीं प्लस साथ में, तो लास्ट में ऊपर चार्ज क्या है, 0, तो x बराबर 0, तो इसका चार्ज क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, कोई भी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में कोई एलिमेंट तत्व होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसको मान लेते हैं हमने x। ठीक है, x बराबर चार्ज कितना है, 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा इसका, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बन रहा है तो +1। ठीक है, नाइट्रोजन की यहाँ पर काउंट करनी है अपने को, ऑक्सीजन की कितनी है, -2। ठीक है, अब नाइट्रोजन की काउंट करनी है तो +1 प्लस में x, 3 दूनी 6, -6 बराबर में 0। ठीक है, तो x बराबर 6 - 1 बराबर में +5। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अब यहाँ +5 है, समझ गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी है, +1, फास्फोरस के अपने काउंट करनी है, ऑक्सीजन कितनी है, -2। ठीक है, +1 प्लस x -6 बराबर में 0। -6 क्यों हुई पता चल गया तुम्हें, 3 × 2 -6। ठीक है, तो यही x इधर 6 - 1 बाद में +5 क्या हो गया, +5। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। ठीक है, -2, इसकी क्या आएगी, x मान लेंगे, x -2 मतलब +2 हो जाएगी उधर जाके, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आ गई, +2 आ गई। ठीक है, और हाइड्रोजन की तो वही +1 और ऑक्सीजन की क्या है, -2। ठीक है, इन सबको अपने को क्या निकालना है, सबकी क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सबसे पहला काम क्या है, अपने को सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, अब जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, अपने जैसे लास्ट वाले अभी टॉपिक में अपनों ने क्या पढ़ा था, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना था। ठीक है, तो उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था, उसमें अपनों ने एक क्या लिया था, एक ऑक्सीडेशन नंबर का क्या लिया था, एक चार्ट लिया था जिसमें बीच में 0 होता है, इधर -1 -2 -3 और इधर पॉजिटिव +1 +2 +3। तो इधर अगर एरो जाए, इधर से इधर एरो जाए तो क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आगे बढ़ोतरी हो मतलब -2 से +2 की तरफ जा रहे हैं, -3 से -1 की तरफ जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इधर आने को क्या बोलेंगे अपने, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोले तो अपचयन बोलेंगे। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, ये मेथड है। अगर जैसे +3 से +2 पे आ गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। +1 से -1 पे आ गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपने को इन मेथड से अपने को क्या बताना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। फास्फोरस +0 से क्या हुआ है, +5, 0 से कहां गया, +5, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। नाइट्रोजन +7 से कहां गया, +2, सॉरी +5 से कहां है, +2, +5 इधर था, +2 इधर, तो इसका क्या हुआ है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन, उसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है। +5 से कहां है, +2, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये आपने बता दिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये आपने लास्ट वीडियो में पढ़ गए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन मेथड के नंबर से। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब अपने को क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस। तो देखो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर +5 से कहां गया, +2, कहां गया, +5 से +2, तो कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया। ठीक है, +5 से कहां गया, +2 पे, तो कितना डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया। इसमें देखो 0 से कहां गया है, +5, 0 से +5 कितना डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, 5 से 2 में गया तो कितने का, 3 का डिफरेंस, और 0 से 5 पर गया तो कितने का डिफरेंस आया है, 5 का डिफरेंस आया है। ठीक है, अब अगर इसको क्या करना, अपने को इक्वल करना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर
को इक्वल करना है डिफरेंस को, ये तो है ना ऑक्सीडेशन नंबर, डिफरेंस को क्या करना है, इक्वल करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है, मतलब ये जो रिएक्शन है इसको मल्टीप्लाई, पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और ये जो पूरी रिएक्शन है इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से, ठीक है। अपनी जो नई रिएक्शन बनेगी वो देखो ये बनेगी, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3p प्लस में, ठीक है, इस रिएक्शन को 5 से 5HNO3 गिव्स, इसको 3 से करना था 3HPO3, ठीक है, प्लस इसको किससे करना था 5 से 5NO प्लस H2 प्लस H2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि भाई ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हुई या नहीं हुई, ठीक है। फास्फोरस यहाँ पर 3 है, फास्फोरस यहाँ पर 3 है, फास्फोरस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें 5 हाइड्रोजन इधर, तो इधर 3 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो इधर भी 5 हाइड्रोजन भी क्या होगी, बैलेंस होगी। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 5 हो गए यहाँ पर, यहाँ पे 5 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करें 5 दिया 15 ऑक्सीजन है, 3 दिया 9 एरी, ठीक है, 5 एरी, 9 और 5 14 और 1 15, ऑक्सीजन भी क्या है अपनी पूरी बैलेंस है। तो ये जो रिएक्शन है ये पूरी क्या अपनी बैलेंस है, सिर्फ एक स्टेप में अपने पूरी रिएक्शन क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। उस मेथड का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्शन बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। देखो इसमें क्या है, इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है, डरना नहीं है इसमें अपने को, ठीक है। इसका जो नाम है वही इसका क्या है, मेथड है, ठीक है। इसका 2 मेथड है, सबसे पहले हाफ रिएक्शन मेथड और इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ठीक है। क्या है, हाफ रिएक्शन मेथड और इलेक्ट्रॉनिक मेथड, 3-4 चीजें समझनी है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा मेथड अपने को क्या है आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने को पता भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना है, रिएक्शन बैलेंस किसके थ्रू होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो अपने को क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो Br का अगर लेंगे अपने, तो Br को क्या लेंगे 2x बराबर में 0, x की वैल्यू क्या आएगी 0, तो Br की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है 0 है भैया। और हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद आ गया ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने को एग्जांपल बताया था, ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -1 होती है, ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। H2O2 पे आपने को बताया था मैंने कि ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -1 होगी, ठीक है। यहाँ पर अपने कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर अपने ऑक्सीजन क्या ले लेते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं, ये अपने को याद रखना है। हाइड्रोजन की क्या होगी +1 होगी भैया, ठीक है। ब्रोमीन की क्या लेंगे, x लेंगे, x 3 दूनी 6, x आगे लेंगे तो -6 बराबर -x बराबर, ठीक है, -1, तो ये क्या होगा 6 -1, ठीक है। तो x की क्या आ गई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, x की ब्रोमीन की क्या आ गई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ठीक है, +5 कितना आ गया +5, ठीक है। बाद में H2O2 यहाँ पर हाइड्रोजन की तो क्या है +1, ऑक्सीजन की क्या है -2, ठीक है। ये मेथड है। अब अपने को क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है। तो ब्रोमीन 0 से कहां गया +5 गया, 0 से कहां गया +5 गया, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन क्यों है समझ गए, क्योंकि 0 इधर था +5 इधर था, तो इधर जाने से इधर क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, ब्रोमीन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की यहाँ पर -1 है, ठीक है, और -1 से क्या हो गया -2, -1 से मतलब -1 से -2, अपने किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया रिडक्शन हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम अपना यही होता है किसी भी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब इसका नाम देखो हाफ रिएक्शन मेथड और इलेक्ट्रॉनिक मेथड, 2 नाम है, दोनों का दोनों अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसके नाम में 2 चीजें याद रखनी है इसमें, एक तो इसका नाम याद रखना है, ठीक है, और एक चीज और बताऊंगा वो याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना ये पूरा मेथड क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा। सबसे पहला नाम है इसका हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मतलब ये है कि भाई ऑक्सीडेशन हाफ को अलग निकाल दो और रिडक्शन हाफ को क्या निकाल दो अलग निकाल दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें इसको डिवाइड करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग निकालेंगे और रिडक्शन हाफ को क्या निकालेंगे अलग निकालेंगे। पहले ऑक्सीडेशन को निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन में, ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है Br2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें Br
O3 माइनस, ठीक है। Br2 क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, BrO3 माइनस, ठीक है। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, H2O2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O, ठीक है। H2O2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O। देखो नाम ही बताएगा इसका पूरा मेथड, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऑक्सीडेशन अलग हो गया और रिडक्शन अलग हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले अपने को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर ब्रोमीन क्या है, 1 है। ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर ब्रोमीन 1 है। तो अपने क्या कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगी, ब्रोमीन क्या हो जाएगी, बैलेंस होगी, ठीक है। इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई और है नहीं, तो इसको अपने को नहीं छेड़ना है, ठीक है। सबसे पहले अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो भी है, पहली चीज वो याद रखनी है, दूसरी चीज ये याद रखनी है बस, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एलिमेंट है उनको क्या करना है, अपने को बैलेंस करना सीधा डायरेक्ट। और दूसरी चीज इसमें याद रखनी है कि भाई अगर अब क्या है, अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपने जोड़ते हैं H2। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपने क्या जोड़ते हैं, H2O, ठीक है। और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए, बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में, इसमें एसिडिक मीडियम में तो जोड़ते हैं H+, ठीक है। और बेसिक मीडियम में जोड़ते हैं अपने OH- आयन, ठीक है। ये एक चीज याद रखनी, सिर्फ छोटी सी चीज याद रखनी है कि भाई अगर मीडियम क्या हो, एसिडिक हो तो H+ जोड़ते हैं, मीडियम क्या हो, बेसिक हो तो क्या जोड़ते हैं, OH- जोड़ते हैं, ठीक है। इस दो चीजों में अपने पूरा रिएक्शन अपने क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो Br2 2BrO3 माइनस H2O2 प्लस H2O, ठीक है। अब इधर बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। सबसे पहले लिखते हैं अपने ऑक्सीजन। तो इधर देखो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। तो मैं यहाँ पर क्या ऐड करूं, प्लस 6H2 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। 6H2 ऐड कर सकता हूँ, कर लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी, बैलेंस होगी, 6 ऑक्सीजन यहाँ होगी, 6 ऑक्सीजन यहाँ होगी। अब यहाँ पर क्या बढ़ गया भैया, हाइड्रोजन बढ़ गए। मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। तो इस साइड अगर मैं 12 H+ जोड़ दूं तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। इस साइड अगर मैं 12 जोड़ दूं तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। H2O2 यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसको सीधा अपने H+ जोड़ेंगे, H2O जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H2O, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2H2O। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2 दूनी 4। तो इधर क्या जोड़ूंगा मैं, 2H+, क्या जोड़ दिया मैंने, 2H+। इतना काम करना है सिर्फ। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन किस तरीके से बैलेंस होगा, H2O से, और हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम है तो H+, बेसिक मीडियम है तो OH- है, ठीक है। ये अपने क्या कर ली, बैलेंस कर ली। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड रिप्रेजेंट, मैंने क्या बोला, दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये, दूसरी इसका नाम, ठीक है। नाम आधा अप्लाई कर दिया उन्होंने, हाफ रिएक्शन मेथड से अप्लाई कर दिया। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, उसके चार्ज को। अपने को यहाँ पर क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। अगर अपने को सीक्वेंस लिखे तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया, उसके बाद यहाँ पर अपने को क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। इस तरीके से याद करना है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, फिर चार्ज को बैलेंस करना है। अब अगर चार्ज की बात करें तो इधर देखो, यहाँ पर चार्ज कितना है, इसको बराबर ले लेना है। एक बार इसको समझने के लिए अपने क्या ले लिया, बराबर। कोई रिएक्शन लिखते हैं ना हमने, ठीक है, तो ये अपने क्या ले लिया, बराबर, ठीक है। इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितना -1 चार्ज है, और ये कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, तो -2, ठीक है। H+ प्लस चार्ज कितना है, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है, और हाइड्रोजन कितना है, 12, तो टोटल कितने हो गए, +12। इस तरीके से अपने को चार्ज को क्या करना है, इक्वल करना है। इस रिएक्शन को यहाँ पर इक्वल टू लेंगे, इस तरीके से अपने को चार्ज को लिखेंगे। इस साइड लिखते हैं, ठीक है। 1H+ × 2 + 2 0, ठीक है। 0 को अपने कुछ लिख नहीं रहे, ये बराबर ये 0, ठीक है। इस तरीके से क्या है, उन्होंने चार्ज को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये 0, ये क्या आ जाएगा, +10, ठीक है। ये +10, 0 तो ये है ही, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अपने को बैलेंस करना है चार्ज को, और वो बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉन के एडिशन से।
किसके? इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, ठीक है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेथड। अपने को क्या है? सिर्फ चार्ज को क्या करना है? बैलेंस करना है। और इलेक्ट्रॉनिक मेथड ही नाम क्यों है? क्योंकि इसकी जो बैलेंस करेंगे अपने चार्ज को, वो एडिशन ऐड करके करेंगे, किसके? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके करेंगे। मान लो यहाँ पे +10 चार्ज है, तो इसमें इस रिएक्शन में क्या करूं मैं? +10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे सकता हूँ। यहाँ पर क्या जोड़ सकता हूँ? +10 जोड़ूंगा, जिसके द्वारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन में -1 चार्ज है, 10 पे करेंगे तो क्या आएगा? -10 आएगा, ठीक है। -10 क्या हो जाएगा? 0, तो 0 बराबर 0। यहाँ पर चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सेम कहानी इस साइड करें तो +2 चार्ज इधर है, इधर 0 है, तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा? यहाँ पे -2 चार्ज आएगा, -2, 0 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने? चार्ज बैलेंस कर दिया। अब चार्ज तो बैलेंस कर दिया, परंतु यहाँ पर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। अब लास्ट काम क्या करना है अपने को? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया, दूसरा चार्ज को बैलेंस किया, तीसरा क्या करना? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मेरे पास एक तरीका है, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 10 से, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? 20-20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या तो इस रिएक्शन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, या इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। और एक ऑप्शन ये है तो इस रिएक्शन को पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं, इस रिएक्शन को अपने को किससे मल्टीप्लाई करना है? पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिएक्शन बनेगी कुछ ऐसी, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में 5 दूनी 10H प्लस में 5 H2O2 gives 5 दूनी 10 H2O, ठीक है। ये रिएक्शन बनी, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या बनी? इधर इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई करना है, Br2 प्लस 6 H2O gives 2 Br O3 माइनस प्लस 12 H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी। इस मेथड से हमने इसको क्या किया? सॉल्व किया। अब इसको क्या करते हैं? हमने साथ में लिखते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं? साथ में लिखते हैं, जिसमें LHS अलग लिखा जाएगा और RHS अलग, ठीक है। एरो के इस साइड वाला अलग, एरो के उस साइड वाला अलग, ठीक है। एरो के इस साइड में आते हैं हमने सबसे पहले Br2 प्लस 6 H2O, ठीक है, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 H प्लस 5 H2O2 एरो, ठीक है, 2 Br O3 माइनस प्लस 12 H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 H2O2, ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो कॉमन है उसको क्या कर सकते हैं? हमें काट सकते हैं, ठीक है। जैसे इधर 10H प्लस है, इधर 12H प्लस है, तो कितने रह गए? 2H प्लस रह गए, ठीक है। इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, कट गए, ठीक है। इधर 6H2 है, इधर 10H2 है, इधर कितने रह गए? 4H2O, ठीक है। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो बाकी बची रिएक्शन वो लिखते हैं अपने, क्या रिएक्शन की? Br2 प्लस 5 H2O2 gives 2 Br O3 माइनस प्लस में 2 H प्लस में 4 H2O, ठीक है। ये रिएक्शन बच गई अपनी पूरी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपने पूरे एलिमेंट्स को, देखते हैं बैलेंस है नहीं रिएक्शन। Br ब्रोमीन कितने हैं? 2, तो इधर 2 Br, तो ब्रोमीन क्या होगी? बैलेंस होगी। हाइड्रोजन 5 दूनी 10, ठीक है, 10, इधर 10 हाइड्रोजन होगी, इधर 2 और 4 दूनी 8, टोटल कितनी होगी? उधर भी 10 होगी, हाइड्रोजन में क्या होगी? बैलेंस होगी। ऑक्सीजन 5 दूनी 10, ठीक है, 10 ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 4 10। ऑक्सीजन भी क्या है? पूरी बैलेंस है। अब बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज ब्रोमीन पे कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, तो इधर 0 प्लस 0 बराबर में 0, ठीक है। इधर इस पूरे मॉलिक्यूल पे 1 है नेगेटिव का, तो 2 हो गए -2, इधर +2, 2 और 2 -+0,
तो 0 0 ये अपनी पूरी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक, इस तरीके से ये पूरा मेथड है, एकदम आसान मेथड है, आसान भाषा में। ठीक है, थैंक यू।